अभी के समय में आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि वे अपने आप को रीऑर्गेनाइज कैसे करें, क्योंकि सीआईएससी सीबीएसई के पैटर्न पर आईसीएसई 2024 एंड आईएससी 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन को ढाल रहा है, क्योंकि खुद वह एक चैलेंज से गुजर रहा है कि बहुत सारे आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट सीबीएसई में चले जा रहे हैं। तो इसका 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन पर जो असर पड़ने जा रहा है वह साफ होगा कि बहुत हद तक सीआईएससी अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को ही आईसीएसई एंड आईएससी के मॉड्यूल में चेंज कर दे, और उसी तरह से उसने किया भी है। जो स्पेसिमेन सैंपल पेपर है उनमें नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बढ़ा दिया है। जिस तरह से सीबीएसई के पैटर्न के डिफरेंसेज हैं उसको आगे बढ़ा दिया है, और लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन के बीच के डिफरेंसेज है उसको कम करने के साथ साथ जो मार्क्स देने के तरीके हैं इसको भी सीआईएसई ने सीबीएसई की तरह स्टेप मार्किंग, कट मार्किंग और प्रोसेस मार्किंग पर ढाल दिया हुआ है। तो उसमें स्टूडेंट के लिए अभी के समय में चैलेंज यही है कि वह मंथली प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करे। अब मंथली प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास अ वाइड रेंज ऑफ चॉइसेज है। यहाँ पर आप कोई भी बुक चूज करते हैं, मैं उस साल पब्लिकेशन का जो बुक बताता हूँ एरर फ्री होता है, लेकिन वहाँ पर आप जो भी देखते हैं तो वहाँ पर सबसे पहली बात है कि देखें कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन कितने दिए हुए हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का डिवीजन आपके हेल्प बुक में कितना है, क्योंकि एक बुक के टेक्स्ट बुक पढ़ने के साथ साथ आपको हेल्प बुक पढ़ने और मंथली प्रिपरेशन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन के सही आंसर मॉड्यूल होना और उस हिसाब से अपने पैटर्न को तैयार करना, अपने आप को चेंज करना, सही राइटिंग पैटर्न पर ढाल देना, यह एक आपको अच्छी बुक बताएगा। और इसी के साथ स्टूडेंट को अभी से ही एक बेसिक रूटीन और सेल्फ स्टडी का जो प्रोसेस है उसको इग्नाइट करके चलना होगा। और उसके लिए स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने स्कूली लेवल के टाइम कोचिंग और ट्यूशन है उसके अलावे देखे कि सेल्फ स्टडी में टेक्स्ट बुक के साथ साथ मंथली प्रैक्टिस या वीकली प्रैक्टिस कितना कर पाता है। यदि आप आज से अपने आप को वीकली प्रैक्टिस, फिर फोर्टनाइटली प्रैक्टिस और फिर मंथली प्रैक्टिस, और इस दौरान आप 2 असेसमेंट डाल देते हैं अपने आप को कि हाँ फोर्टनाइटली हमको सभी सब्जेक्ट के असेसमेंट ले लेने हैं, और उसी तरह से वीकली हमको तैयारी अच्छी तरह से कर लेनी है, फिर मंथली हमारा एक ओवरऑल पूरे चैप्टर का किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स या इंफॉर्मेशन साइंस जो भी है, पोल साइंस वगैरह सभी में वो कैसे आप कर पाते हैं। यहाँ पर याद रखने की जरूरत है जो सीआईएससी ने अपने टीचरों को बताया हुआ है कि स्टूडेंट को मैक्सिमम लिखवाइए, लिखने के प्रैक्टिस उनके ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। इसका मतलब यह हो गया कि स्टूडेंट के आंसर जितने ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे मार्क्स मिलने की दर सीआईएससी में बढ़ेगी। इसलिए भी उस्वाल पब्लिकेशन का बुक काफ़ी इफेक्टिव होता है, जिसको मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ। और इसके साथ यदि आपके पास कोई और पब्लिकेशंस है तो उनके आंसर को देखिए, अप टू द मार्क, वर्ड लिमिट के हिसाब से और टू द पॉइंट है, तो ऐसे बुक को ही चॉइस में लाइए और इनसे इम्प्लीमेंट कीजिए। तो इस वीडियो का नटसेल है कि आप अपने स्टडी को वीकली, फोर्टनाइटली एंड मंथली में डिवाइड करने के बाद फोर्टनाइटली असेसमेंट लगाइए और मंथली असेसमेंट लगाइए। चैप्टर को कोई भी हो, मैथमेटिक्स में हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, 2 पार्ट में बांट के पढ़िए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में भी कई पार्ट बढ़ जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में भी कई पार्ट बढ़ जा रहे हैं। तो उन तमाम को पढ़ने के साथ साथ आप अपने आप को रेगुलर असेस करते रहिए, क्योंकि यही एक की होगा कि 98% से ऊपर मार्क्स आप प्राप्त कर लेंगे विद इन 3 to 4 मंथ, यदि आपने सही ढंग से फोकस करके एक टाइम टेबल, याद रखिए, एक टाइम टेबल बनाने हैं जिसमें सेल्फ स्टडी के कम से कम 2 आवर्स रखने हैं। 1 आवर से शुरू कीजिए, 2 आवर तक पहुंच जाइए, वो बेहतर होगा। अभी स्कूल भी चल रहा है, कोचिंग ट्यूशन भी होंगे, तो इस बीच में सेल्फ स्टडी ढूंढ होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी।